हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गोलू सर, जो आपके लिए मैथ्स का अध्याय 1 के प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 के प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 के क्वेश्चंस को बनाए थे। अब उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। तो प्रश्नावली 3 में आपको प्रश्न मिला है जैसे कि निम्नलिखित बहुपद के मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। अब मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करने का विधि आपको अभी बस नहीं, आगे अध्याय 3 में भी काम आएगा। यदि आप यहाँ पर अच्छे से सीख जाएंगे तो आपके आगे के लिए और पेपर के लिए तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अध्याय 3 के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हम प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं और मैं आपको प्रश्न नंबर 3 बता रहा हूँ। आप अन्य क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा, यदि ना बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें दिया है x का वर्ग धन x ऋण 12। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x का वर्ग धन x ऋण 12, x का वर्ग धन x ऋण 12। इसमें आपको मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन करना है। अब मध्य पद को तोड़ना है तो ऐसे नहीं कि हमने क्वेश्चन पकड़ा और तोड़ दिए, इस तरीके से हम मध्य पद को नहीं तोड़ेंगे। और ये कोई लकड़ी नहीं है जिसको हम पकड़े और तोड़ दिए। हमको इसके लिए एक विधि है जिसको शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मेरे ही चैनल में आपको मिलेगा इस विधि को। तो आप इस विधि को अच्छे से समझिए और अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स सभी तक, रिलेटिव तक पहुंचाइए ताकि इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जान सके। अब हम शुरू करते हैं विधि। इसके लिए सबसे पहले आप पहले पद और अंतिम पद को करेंगे गुणा। ध्यान से समझिएगा, यदि ये विधि आप समझ गए तो आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले पद और अंतिम पदों का कर देते हैं गुणा। अब गुणा ऐसा नहीं है कि सिर्फ x के वर्ग गुणा करें और 12 का गुणा किए, आपको इसमें चिन्ह सहित गुणा करना है, चिन्ह को छोड़ के नहीं जाना है। हर एक चीज़ का इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगा। x के वर्ग का गुणा करेंगे ऋण 12 के साथ, तो x के वर्ग गुणा कर देंगे किसके साथ, ऋण 12 के साथ। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं लगाया हूँ क्या, कोष्टक। अब कोष्टक लगाने ही जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गुणा है और सीधा ऋण 12 नहीं लिखेंगे। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते, वैसे ही एक साथ 2 चिन्ह नहीं रह सकते। तो आपको क्या करना है, x का वर्ग गुणा ऋण 12। ऋण 12 को मैंने कहाँ लिखा, कोष्टक में। अब ये है धन और यह है ऋण। आपको पता होगा कि असमान चिन्हों का गुणा होता है ऋण और समान चिन्हों का गुणा होता है धन। तो ये हो गया धन और ये हो गया ऋण। असमान चिन्हों का गुणा क्या होता है, ऋण। x का वर्ग गुणा करेंगे किसके साथ, 12 के साथ, तो ये हो जाएगा 12x का वर्ग। मैं आपको बार बार इसीलिए कह रहा था कि चिन्हों के सहित गुणा करना है, चिन्ह के सहित गुणा करना है। रीजन ये है कि गुणनफल यदि ऋणात्मक आया, ध्यान से समझिएगा, यदि गुणनफल किसमें आया, ऋणात्मक, तो बीच में जो संख्या रहेगा उसके लिए सोचना है अंतर। गुणनफल ऋणात्मक आया तो बीच की संख्या के लिए क्या सोचना है, अंतर। अंतर मतलब घटाने वाला। और यदि गुणनफल धनात्मक आया तो बीच के संख्या के लिए सोचना है योगफल। ये ट्रिक आपको हर जगह नहीं मिलने वाला है, ध्यान समझ लीजिएगा। गुणनफल ऋणात्मक आया तो अंतर, गुणनफल धनात्मक आया तो योगफल। तो बीच में हमको चिन्ह क्या मिला है, ऋण। अब यहाँ देखते हैं x के साथ कोई संख्या नहीं है। अब कोई संख्या नहीं है तो हमको क्या लेके चलना है, यहाँ पर 1। कोई भी चर राशि के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 0 लेके मत चलिएगा। कुछ भी नहीं है मतलब हमको क्या लेके चलना है, 1। तो हमको x के सामने में क्या मिला है, 1। इस 1 के लिए सोचना है क्या, अंतर। यहाँ पर अंतर या योग ये डिसाइड करता है कौन, गुणनफल का चिन्ह। तो हमको अंतर सोचना है क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, माइनस। अब एक संख्या हम कोई भी अपने मन से सोच लेते हैं जिसको घटाने पर क्या मिलता है, 1। तो हम एक संख्या सोचते हैं 5 और एक संख्या सोचते हैं 4। 5 और 4 का अंतर कितना आया, 1। अब 5 और 4 को हम उठा के यहाँ लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। आप ये देखेंगे 5 और 4 का अंतर 1 है और 5 और 4 को गुणा करने पर 12 मिल रहा है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि 5 और 4 को गुणा करने पर 12 मिला क्या, नहीं, क्योंकि 5 चौक होता है 20। तो अब हम ये सोचेंगे कि संख्या को बड़ा करना है कि छोटा। अब संख्या यदि बड़ा करते हैं तो गुणनफल इसमें कितना मिला है, 20। अब बड़ा करेंगे संख्याएं तो 20 से और बड़ा मिलेगा और हमको संख्या कैसे चाहिए, छोटा। तो संख्या बड़ा ना सोच के आप सोचेंगे हम छोटा। तो इसको 1 कम कर देते हैं, 5 को 1 कम कर दीजिए और 4 को 1 कम कर दीजिए। अब 4 और 3 का अंतर कितना आया, 4 और 3 का आया है अंतर 1 और इसका गुणनफल कितना आ जाएगा, 12। यही वो जोड़ा है, ध्यान से समझिए। 4 और 3 को गुणा करने पर आ रहा है 12, 4 और 3 का अंतर हो रहा है 1, मतलब ये दोनों के लिए सही हो रहा है।
तो यही वो जोड़ा है जिसकी हमको तलाश थी। आपको अनंत संख्या ऐसे मिलेगा जिसका अंतर आपको मिलेगा 1, लेकिन अनंत संख्या ऐसा नहीं है जिसको गुणा करने पर कितना आएगा 12। वो सिर्फ जोड़ा एक ही रहेगा जिसको अंतर 1 आएगा और जिसका गुणनफल कितना आएगा 12। तो हमको वो जोड़ा क्या मिल गया है 4 ऋण 3। अब ये जो मैं प्रोसेस कर रहा था वो पूरा रफ के लिए। अब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरू से ही करते हैं। देखो x का वर्ग और यहाँ पर है चिन्ह क्या किसका, धन का। एक के लिए हमने कौन सा जोड़ा ढूंढा है 4 ऋण 3। तो एक के लिए जो हमने ढूंढा उसको कोष्टक लिख देंगे 4 ऋण 3। कोष्टक में ही लिखना है इसको, क्योंकि यदि प्लस है तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन माइनस रहता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि माइनस में इतना ज़्यादा पावर रहता है कि अंदर की चिन्हों को बदल देता है। तो प्लस है तब तो कोई दिक्कत नहीं। कई क्वेश्चन हमको ऐसा मिलता है जिसमें प्लस के बजाय क्या मिल जाता है माइनस। तो जो भी हम संख्या सोचे रहेंगे उसको कोष्टक में ही लिखना है। अब बाहर में क्या बचा हमारे पास x, उसके बाद हम लिख देंगे ऋण 12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, धन का गुणा करेंगे दोनों संख्या के साथ, साथ ही साथ x का भी गुणा करेंगे दोनों संख्याओं के साथ। अब गुणा करते हैं हम, x के वर्ग को हमने जो करते हुए लिख दिया, धन और धन, देखो यहाँ पर धन है और सामने में कुछ नहीं है, मतलब धन ही रहता है। धन धन का गुणा धन, और 4 का गुणा किसके साथ करना है x के साथ। 4 गुणा x करेंगे तो आ जाएगा 4x। धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, 3 गुणा x करेंगे तो हो जाएगा 3x। अंतिम में क्या बचा हमारे पास ऋण 12। अब पदों की संख्या को हम ढूंढ लेते हैं, ये आपका इसके लिए था। पदों की संख्या को हम ढूंढते हैं 1 2 3 4। 4 पद है तो 4 पद को हम 2 पदों को बना देंगे जोड़ा। 4 पदों को हम 2 पदों को क्या बना दिए जोड़ा। अब इस जोड़े में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में उपस्थित रहता है। तो इसमें भी देखते हैं तो x है और इसमें भी देख रहे हैं तो क्या है x है। तो दोनों से हमने कॉमन क्या निकाल दिया x कॉमन निकालने के बाद बचा हमारे पास x के वर्ग से x, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा। एक बार x हमने निकाला तो एक x बचा, यहाँ पर से हमने निकाल दिया x, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4, प्लस का प्लस रहने देना। अब अगले कोष्टक में आपको x धन 4 प्राप्त कर ही लेना है। अगला कोष्टक में हमको यहाँ से जो संख्या प्राप्त करना है उससे ऐसे संख्या निकालना है जिससे हमको क्या मिलेगा x धन 4। पहले कोष्टक में जो है वही अगले कोष्टक में होगा, ये 100% श्योर है, क्योंकि इसमें से ऐसे संख्या बाहर निकालना पड़ेगा जो ये संख्या हमको दे। तो अब क्या निकालेंगे तब हमको x धन 4 मिलेगा। यहाँ पर x के साथ कौन है ऋण 3, कॉमन क्या निकाल रहा है ध्यान समझिए, x के साथ कौन है ऋण 3, तो हमने ऋण 3 बाहर निकाल दिया। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर तो ये ऋण था, ये धन कैसे हुआ। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि ऋण में इतना पावर रहता है कि अंदर में जो चिन्ह रहेगा उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस गुना क्या हो जाएगा माइनस। ये भी माइनस और प्लस गुना क्या हो जाएगा माइनस। अब एक बात और, बहुत से बच्चे जो कन्फ्यूजन में रहते हैं, जैसे हम कहते हैं 9 से हमने कॉमन कोई संख्या निकाल दिया 3, तो आप क्या सोचोगे 9 से 3 निकला मतलब क्या बच गया 6, सबकी बात है। जैसे यहाँ पर हम सोचेंगे 12 से 3 निकला तो यहाँ पर 4 कैसे बच गया। तो जो 3 निकल रहा है वो माइनस के रूप में नहीं निकल रहा है, ये जो 3 निकल रहा है वो इससे गुणा के रूप में निकल रहा है। मतलब 12 को आप क्या करेंगे भाग करेंगे तो मिलेगा जो संख्या वो रहेगा, न कि 12 से हमने 3 निकाला और बच गया 9, ऐसा नहीं करना है। तो 3 निकला कैसे निकल रहा है, कोष्टक मतलब होता है गुणा, 3 गुणा x 3x, ऋण धन का गुणा फिर से ऋण 3 4 12। यहाँ पर 9 किया रहता तो बड़ा संख्या हो जाता। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या है x धन 4, दूसरे भी क्वेश्चन में क्या है x धन 4। तो जो संख्या 2 बार है, जो संख्या 2 बार है उसको हम लिख देंगे 1 बार, तो ये हो जाएगा x धन 4। अब इसको जो संख्या 2 बार है उसको एक क्वेश्चन में लिखने के बाद क्या बचा उसको एक क्वेश्चन में डाल देंगे। हमारे पास है x यहाँ पर का, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास ऋण 3, तो ये मिला हमको x धन 4 और x ऋण 3, यही रहेगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन ज्ञात करना सीखते हैं। ये तब है जब हमको गुणनफल किसमें प्राप्त हुआ है ऋण में। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन उठा लेते हैं जिसका गुणनफल किसमें प्राप्त होगा धन में। तो आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 3 का ही क्वेश्चन नंबर 4, x का वर्ग ऋण 8x धन 15। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है x का वर्ग ऋण 8x धन 15, x का वर्ग ऋण 8x धन 15, और इसमें मध्य पद में माइनस भी है, तो इससे आपको और समझ में आएगा कि माइनस चिन्ह है तो अंदर को हम किस तरीके से हल करते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, उसमें कोई अलग बदलाव नहीं रहेगा जो पहले हमने बनाया था।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे हमने किया था पहले पद और अंतिम पद का गुणा, इसमें भी वही प्रोसेस करना है। पहले पद और अंतिम पद का गुणा, पहले पद x का वर्ग गुणा धन 15, x का वर्ग गुणा धन 15। अब गुणा करेंगे तो x का वर्ग धन 15 गुणा धन 15x का वर्ग। अब आप ध्यान से समझिए, गुणनफल किसमें प्राप्त हो गया? प्लस में, मतलब बीच में जो संख्या है, संख्या को ध्यान दीजिए, 8 है तो प्लस प्राप्त हुआ तो योग, और यदि माइनस प्राप्त होता तो क्या सोचते हैं? अंतर। अब हम 8 के लिए क्या सोचेंगे? योग। योग सोचने का रीजन, क्योंकि गुणनफल किसमें प्राप्त हुआ है? 15। अब योगफल हम देखते हैं तो 2 और 6 का संख्या सोचना है। 2 और 6 का योगफल कितना होगा? 8। लेकिन दोनों को गुणा करने पर 15 आएगा क्या? नहीं आने वाला है, क्योंकि 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। लेकिन हमको चाहिए कितना? 15। अब वही संख्या, अब संख्या को छोटा करना है कि बड़ा करना है? क्योंकि 1 और 7 का भी योगफल होता है 8, गुणा करने पर 15 आएगा क्या? नहीं। तो हम संख्या को थोड़ा बड़ा करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 3, और ये हो जाएगा कितना? 5। 5 और 3 का योगफल 8, और 5 दिया 15, मतलब ये वही जोड़ा है जिसकी हमको तलाश थी। मतलब जोड़ने पर कितना आ रहा है? 8, गुणा करने पर कितना आ रहा है? 15। तो वो जोड़ा वही है जिसकी हमको तलाश थी। अब फिर से हम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x का वर्ग ऋण, अगला संख्या जो हमने सोचा उसको कहाँ लिखना है बोला हूँ? कोष्ठक में। संख्या हमको क्या मिला है? 3 धन 5। अब इसको आप 3 धन 5 भी कर सकते हो, 5 धन 3 भी कर सकते हो, अब ये आपकी सुविधा अनुसार है। तो हम बड़ी संख्या को पहले लिख लेते हैं 5 धन 3। ये हो गया किसके लिए? 8 के लिए। और बाहर में क्या बचा है हमारे पास? x धन 15। अब चिन्ह को विशेष रूप से ध्यान देना भाई, x का वर्ग ऋण और धन का गुणा ऋण, ये हो गया ऋण 5, और बाहर में जो x है इसका भी गुणा करना है। 5 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 5x। ऋण धन का गुणा फिर से ऋण, 3 गुना x करेंगे तो 3x। धन में क्या बचा है हमारे पास? 15। अब पदों की संख्या 1 2 3 4, 4 पद मिला तो 2 पद का जोड़ा, ये पहले 2 पद का जोड़ा, ये दूसरे 2 पद का जोड़ा। अब पहले 2 पदों में जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, उसको निकाल देना है। इसमें उभयनिष्ठ कौन है? x उभयनिष्ठ होने के बाद क्वेश्चन में कौन बचेगा? x के वर्ग का बचा है x ऋण, x बाहर निकला तो हमारे पास बच गया यहाँ पर का 5, टोटल बच गया हमारे पास x ऋण 5। अब अगले क्वेश्चन में हमको बचाना है x ऋण 5। मैं आपको पहले भी बताया हूँ, पहले क्वेश्चन में जो प्राप्त है वही दूसरे क्वेश्चन में भी प्राप्त होना है। मतलब x ऋण 5 है तो अगले क्वेश्चन में x ऋण 5 आएगा, आंख बंद करके लिख दो, आपको x ऋण 5 मिल गया। अब आपको यहाँ से सोचना है कि इसमें से हम क्या निकालेंगे तो x ऋण 5 बचेगा। तो आपको यहाँ पर x के साथ कौन दिख रहा है? 3, और यहाँ पर अकेला कौन है? x, मतलब यहाँ से क्या निकला होगा? आप ऐसे ही लॉजिक लगा सकते हो। हमने यहाँ पर प्राप्त किया है x, इसके साथ था कौन? ऋण 3, मतलब सिंपल सी बात, बाहर कौन निकला होगा? ऋण 3। अब 15 से 3 बाहर निकले, 15 को भाग देके देखते हैं, 3 पंचे 15, कितने बार आया? 5। धन का ऋण होने का रीजन, ऋण चिन्ह बहुत पावरफुल है। ऋण बाहर में लगा तो अंदर में जो भी संख्या आएगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। x वाला माइनस था वो हो गया प्लस, और जो प्लस वाला था वो क्या हो गया? माइनस। अब हमारा प्रोसेस क्या कहता है? कोष्ठक में जो संख्या 2 बार दिखाई दे रहा है उसको 1 बार लिख लो। 2 बार कौन है? x ऋण 5, जो 2 बार है उसको हमने लिख दिया 1 बार, x ऋण 5। अब उसके बाद जो बच गया उसको अगले क्वेश्चन में भर देते हैं, ये हो गया x ऋण 3, ये हो गया इसका गुणनफल, यही रहेगा हमारा आंसर। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिला जिसका गुणनफल आता है ऋण में, तब हमको सोचना होता है अंतर। एक क्वेश्चन ऐसा हमने लिया जिसका गुणनफल किस में आया? धन में, उसके लिए क्या सोचते हैं? योग। गुणनफल के ऊपर ही मेन डिपेंड करेगा, धनात्मक आया तो योग सोचना है, ऋणात्मक आया तो अंतर सोचना है। इस तरीके से आप प्रश्न 3 के किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हो। यदि कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए।